नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई कुमारी शैलजा हो या और कोई भी कांग्रेस नेता हो, किसी से मेरा विरोध नहीं है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक बूंद भी पानी का नहीं छोड़ेंगे। हमारे पंजाब के साथ 3 मुद्दे हैं। महंगाई की इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये गरीब आदमी का और मध्यवर्गीय लोगों का तो जीवन दुर्लभ हो गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ कंचन और आज मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ ही आज कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम हुड्डा जी से लेंगे। सबसे पहला प्रश्न कार्यक्रम को शुरू करते ही सर मेरा ये है, 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस की स्थिति आप भी जानते हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में सवाल अब हरियाणा का है। हरियाणा में भी चुनाव आ रहे हैं 2024 की, किस तरह से तैयारियां हैं, क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जब जिन 5 राज्यों का चुनाव पर चर्चा कर रहे हो आप, उसमें मुख्य रूप पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें थी, एक पंजाब को छोड़ के। पंजाब में भी कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हुई कि कांग्रेस वहाँ जीत नहीं पाई। जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और लोग केवल कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है ये बिल्कुल विफल सरकार है और हर वर्ग इससे विमुख। अगर पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों की बात कर ले तो पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है और जैसे कॉरपोरेशन का हमने ऑलरेडी फैसला किया हुआ है कि हम सिंबल पर लड़ेंगे। पिछली बार भी जैसे सोनीपत सिंबल पर लड़े थे, कांग्रेस पार्टी जीती थी। कमेटी और काउंसिल का हम फैसला करेंगे, पंचायतों का भी, लेकिन ये निश्चित है कि सरकार जो है चुनाव कराने से पीछे हट रही है जब चुनाव कराना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे और है, जिस तरह से आपने देखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा, कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना कुनबा यहाँ पर खड़ा करने में लगी हुई है। उनका कहना है कि अब हरियाणा में भी अपने आप को यहाँ पर स्थिर कर लेंगे, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे? ऐसा है, कोई पहली दफ़ा आम आदमी पार्टी नहीं करी। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव भी सारी सीटें लड़ी थी आम आदमी पार्टी, और विधानसभा भी। कहीं एक जगह भी पार्लियामेंट हो या असेंबली में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकी। तो कोई स्थिति ऐसी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सब प्रदेशों का अपना अपना अलग अलग राजनीतिक वो होता है। यहाँ पे परिस्थितियाँ दूसरी हैं, पंजाब में दूसरी थी। पंजाब में तो मुख्य विपक्षी थी, पार्लियामेंट के में भी इनकी सीटें थी, तो ये है। यहाँ तो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके। यहाँ पर एक और सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से लगातार अगर हम सत्ता पक्ष की बात कर ले तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कुमारी शैलजा को और आपको एक साथ कभी मंच पर नहीं देखा गया है, और वहीं जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि जो कुमारी शैलजा है वो अपना इस्तीफा पेश कर सकती हैं सोनिया गांधी से मिलकर, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई कुमारी शैलजा हो या और कोई भी कांग्रेस नेता हो, किसी से मेरा विरोध नहीं है। कई दफ़ा हर जगह मंच पे तो कोई इकट्ठे होते नहीं है, जहाँ होना पड़ता है वहाँ होते हैं, जहाँ होना चाहिए। तो कोई बाकी इस्तीफे की बात में वो मेरे इल्म में कुछ नहीं। जिस तरह से सर अभी जैसे कि हम देखें कि कांग्रेस के अंदर कई बार खबरें आ चुकी हैं कि आपसी मतभेद कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, क्या सच्चाई है इस चीज़ में? ये तो आपकी है खबरें, आपकी बनाई हुई खबरें, और कुछ काम नहीं होता आपको यही खबरें बनाओगे। कोई मतभेद नहीं है। एसवाइल के मुद्दे पर सर एक सवाल है मेरा। जिस तरह से अगर देखा जाए तो एसवाइल का मुद्दा जो है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के हक में इसमें फैसला लिया, लेकिन उसके बाद भी पंजाब जो है वो हक का पानी हरियाणा को अभी भी नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे इस पर, कहाँ कमी कहाँ है? देखिए, कमी ये है कि जैसे 2002 में पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, बात पहले की चल रही थी, हम अपने हक के लिए लड़ते रहे, और 2004 में पंजाब गवर्नमेंट उसमें आई, रिव्यू में आई। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका रिव्यू रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पंजाब सरकार ने जो पानी का समझौता था उसको एब्रोगेट कर दिया, उसको रद्द कर दिया, और एक पंजाब असेंबली में पास कर दिया, गवर्नर सेशन ले गई। तो एक समस्या पैदा हो गई। तो मैं यहाँ सांसद था उस समय, तो उसके लिए अब मिले, राष्ट्रपति जी को मिले, प्रधानमंत्री जी को मिले, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, और ये फैसला किया गया कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट में
इन मुद्दे पर आया पंजाब ये कर सकती थी, उसका अधिकार था, नहीं था, गलत किया, तो ये करके अब 2016 में फैसला आया है वो हरियाणा के हित में आया है। और मैं समझता हूँ ये वो उसका आदेश कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसमें कोई एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्लीमेंट कराने की बात है। और वो इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी जो 2002 में जो छोड़ी थी, वो 2002 में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी और पंजाब सरकार को अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए इसमें। तो आज ये है कि केंद्र सरकार से हमने कहा भी, हमने भी प्रस्ताव पास किया कि हम केंद्र सरकार से मतलब सब करके और यही आग्रह करेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक बूंद भी पानी का नहीं छोड़ेंगे हम अपने हक का, क्योंकि अब तो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही फैसला नहीं चलेगा इस देश में तो फिर तो कोई वो ही नहीं रहेगा। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, फिर तो अगर कोई हमारा पानी बंद करेगा तो हम उसका रास्ता बंद कर देंगे, तो देश का क्या होगा? ऐसा नहीं होता। पंजाब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव अभी पारित किया गया है जिसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ, राज्यसभा में भी काफी हंगामा हुआ, तो इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या चीज़ का? जिस तरह से भी कहा गया है पंजाब सरकार ने कि चंडीगढ़ जो है, हाँ क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, जब ये अलग अलग हुए 1966 में प्रदेश, तो शाह कमीशन बैठा था। शाह कमीशन ने 3 मेंबरों में से 2 मेजॉरिटी में चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी अवार्ड हुआ, उसके बाद राजीव लोंगवाल समझौता हुआ, वो चलते चलते अब जो है ये हो गया। जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है और इसका सवाल है, हमारे पंजाब के साथ 3 मुद्दे हैं। एक पानी का जो बताया, इसमें पानी के हिस्से का भी और SYL का भी है। SYL का ये भाखड़ा डैम तो सतलुज पे बना है, लेकिन जो सरप्लस पानी जो पाकिस्तान जाता था 60 में जो फैसला हुआ ब्यास और रावी का, जो ब्यास का पानी सतलुज में मिलाया गया गोविंद सागर में और रावी पर रंजीत सागर बनाया गया, उसमें हमारा 3 MF का बंटवारा आया है। उसके लिए कैरिंग कैपेसिटी है हमारी जो SYL जो उस अपने हिस्से को, हम किसी का हिस्सा नहीं मांग रहे, जो हमारा हिस्सा है उसके लिए मांग रहे हैं, उसमें भी पंजाब अड़चन आ रहा है। और जो विद इन हमारे स्टेट में जो हमने BML हांसी बुटाना नहर खोदी है, वो सारी नहर खुद गई है, लेकिन उन्होंने पंचर करने नहीं दिया, हालांकि हमारी इसमें ही है, पोर्ट से ऑस्ट्रेलिया रखा है। तो इस किस्म से पंजाब अड़चन डाल रहा है और हम अपना, जैसे मैंने कहा, हम अपना एक एक बूंद लेके रहेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है हिंदी भाषी क्षेत्र जो पंजाब में है, जो उस समय संत लोंगवाल के समझौते में भी कहा गया था, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तीसरा मुद्दा राजधानी का है। राजधानी तो है ही, चंडीगढ़ तो है ही हरियाणा की, तो पहला, लेकिन प्राथमिकता हमारी पानी की है। आज तो हम अपना पानी का हमारा फैसला हो, हमारे हिंदी क्षेत्रीय भाषा का फैसला हो, फिर हम आगे बात करेंगे। महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है सर, किसी से छिपी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम ले लीजिए, चाहे CNG की बात करें, गैस सिलेंडर की बात कर ले, हर तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा बोझ अगर आज की डेट में देखें तो इसमें आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर, कहाँ करें? सही बात है, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये गरीब आदमी का और मध्यवर्गीय लोगों का तो जीवन दुर्लभ हो गया है। और कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक रेस्टोरेंट पे एक आदमी चला गया, 2 डोसों का ऑर्डर दिया उसने, 2 डोसे खाऊंगा, लेकिन उसने कहा भाई एक के बाद एक लाना है, मैं गरम गरम खाता हूँ। ठीक है जी, 1 डोसा आया, उसने खा लिया। फिर दूसरा डोसा आया, गरम बना के लाया दूसरा, वो भी खा लिया। बिल आया तो 1 डोसे का 10 रुपये और 1 का 15 रुपये। तो उसने की ये क्या बात भाई, वही साइज डोसे का खाने वाला भी मैं और वही रेस्टोरेंट, 1 डोसे का 10 रुपये भाव दे रहे हो, 1 का 15 लगा रहे हो। तो वो रेस्टोरेंट का मालिक कहने लगा, बोला जी जो एक खा के दूसरा आपने ऑर्डर दे हम लेके आए, इतनी देर में गैस का भाव इतना बढ़ गया, इस वास्ते 10 से 15 रुपये भाव हो गया। तो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई इतनी मार रही है गरीब आदमी को, तो आप समझ रहे हो। जिस तरह पेट्रोल है, हरियाणा तो इस बात में सबसे पहल लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे समय में हमारे जब हम थे, मैं वहाँ था, तो वैट जो है वो 9% समथिंग था। अब इन्होंने उसको डबल कर दिया, वो भी नहीं कम करने के लिए तैयार हरियाणा सरकार, तो और बोझ डाल रही है। जो
केंद्र का है कीमत है, लेकिन खुद हरियाणा सरकार जो बैठा है उस पर भी ये रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। रियायत देना चाहिए। आज हर कदम ऐसा उठाना चाहिए सरकार को जो महंगाई के ऊपर काबू पा सके। महंगाई लगता है बेकाबू हो रही है। एक आखिरी सवाल और मेरा आपसे, जिस तरह से 2024 में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? कितनी मजबूती से इस बार आप लोग आने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी मजबूत है, और मजबूती से क्या, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी हरियाणा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये हमारे साथ यहाँ पर थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनसे खास सवालों पर हमने जवाब लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जुड़े, आपने बातचीत की। नमस्कार।